संधि ने, इसी एक ट्रीटी ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और इसी के साथ महाराजा गुलाब सिंह की लीडरशिप में जम्मू और कश्मीर की विशाल रियासत का जन्म हुआ। गुलाब सिंह सिर्फ इस रियासत के फाउंडर ही नहीं थे, वो एक बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने आते ही लुटेरों के गैंग्स का सफाया किया, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रेवेन्यू से लेकर पुलिस तक नए सिरे से खड़ा किया और राज्य की सीमाओं को तय किया। इसी से एक मजबूत शासन की नींव पड़ी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके बाद जो शासक आए, उन्होंने सरहदों को बढ़ाने से ज्यादा ध्यान रियासत के अंदरूनी विकास और मॉडर्नाइजेशन पर कैसे लगाया। महाराजा प्रताप सिंह के दौर में तो रियासत ने मॉडर्नाइजेशन की एक लंबी छलांग लगाई। सोचिए, एक तरफ बेगार यानी जबरदस्ती की मजदूरी जैसी पुरानी प्रथाओं को खत्म किया गया, तो दूसरी तरफ झेलम वैली कार्ट रोड, सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन और यहां तक कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जैसे बड़े बड़े कामों से रियासत का नक्शा ही बदल दिया। और फिर आए रियासत के आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह। उन्होंने सुधारों की इस विरासत को और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए, सभी पब्लिक मंदिरों के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए, और तो और प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया। ये सब उनके विजनरी सोच को दिखाता है। तो चलिए अब अपनी कहानी को 20वीं सदी में लेकर आते हैं। ये वो दौर था जब राजशाही अपने आखिरी दिनों में थी और रियासत को एक नई सियासी पहचान मिलने वाली थी। 26 अक्टूबर 1947 ये वो तारीख थी जब महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए, और इसी के साथ एक रियासत के तौर पर इसका सफर खत्म हुआ और भारत के साथ जुड़ने का एक नया दौर शुरू हुआ। सही मायनों में ये एक युग का अंत था और एक नए युग की शुरुआत। सत्ता का ये जो बदलाव था, इसे हम दो बड़े चेहरों के जरिए समझ सकते हैं। एक तरफ थे महाराजा हरि सिंह, जो राजशाही के आखिरी सिंबल थे, और दूसरी तरफ थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिन्हें शेरे कश्मीर भी कहा जाता था, जो एक नए पॉलिटिकल दौर की शुरुआत बने। और इस लंबे ऐतिहासिक सफर को अगर हम आज तक लेकर आएं, तो 31 अक्टूबर 2019 को एक और बड़ा बदलाव हुआ। इस दिन राज्य को पुनर्गठित करके जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो